विशाखा, प्रेम है मुझे कृष्ण से। अब उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। लो, राधा कृष्ण के मिलन का समय भी अब आ ही गया है ना कान्हा? अब मुझे प्रेम और मोह की पहेली मत समझाना कान्हा। ये समय केवल प्रेम का है। पर जो प्रकट ना हो वो प्रेम अधूरा रह जाता है राधा। अब प्रेम को कह देने का समय है। क्या मैं कहूं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कह सकती। उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों? तो कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण तुझसे, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? नहीं विशाखा, मुझे लज्जा आती है। कृष्ण है ना, वही कहेगा जो कहना। पहले मैं के चक्कर में कहीं विलंब ना हो जाए राधा। गांव की कितनी ही कन्याएं कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती होंगी, और क्या पता कौन कब अपना प्रेम प्रकट कर दे और कृष्ण को अपने प्रेम जाल में फंसा ले। फिर तो लज्जा का छोर पकड़े बैठे रहना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण किसी के जाल में नहीं फंसने वाला। वो केवल मुझसे प्रेम करता है और वो किसी का नहीं हो सकता। प्रेम की पराकाष्ठा देख रहे हो कान्हा? प्रेम की नहीं दाऊ, मोह की। फिर से मोह का भाषण प्रारंभ हो गया तुम्हारा? तेरे लिए उपहार लाकर कृष्ण ने कर्म से अपना प्रेम प्रकट किया है। अब तेरी बारी है राधा, वचन से अपना प्रेम प्रकट करने की। जा राधा। मैं जानता हूं किस दुविधा में हो रहा था। कदाचित ही हमारे प्रतीक्षा का अंत होता, कदाचित ही हमारे मिलन का प्रारंभ होता, किंतु दुर्भाग्यवश हम मझधार में है राधा। इस मोह को त्यागोगी तभी राधा बनने की ओर अग्रसर होगी, अन्यथा धारा बनकर कृष्ण से दूर होती जाओगी राधा। ये क्या कह रहे हो तुम कान्हा? आज की रात राधा कृष्ण के सुंदर प्रेम कहानी का आरंभ होने जा रहा है और तुम? सुंदर नहीं, आज की रात्रि राधा के लिए सबसे अधिक कष्टकारी होने वाली है। राधा के इस मोह का भंग करने के लिए राधा के हृदय को पीड़ा पहुंचाने का समय आ गया है। कान्हा, मती तो नहीं मारी गई है तुम्हारी। यहाँ वियोग की पीड़ा का अंत तो होने को है और तुम एक और पीड़ा की बात कर रहे हो। क्या करूं दाऊ, मनुष्य योनि में हूं और दुख तो मनुष्य जीवन का अभिन्न भाग है, इसे तो सहना ही होगा। किंतु यदि हम उचित दिशा की ओर अग्रसर ही न हो तो फिर इस दुख और पीड़ा का अर्थ भी क्या है? कान्हा, तो दिशा उचित ही तो है ना। कान्हा की दिशा राधा की ओर है, जो आ रही है अपना प्रेम व्यक्त करने। तुम उसके साथ साथ स्वयं का हृदय भी कैसे तोड़ सकते हो कान्हा? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हें राधा से मिलना ही होगा। दाऊ समझिए, मैं आज राधा को नहीं मिल सकता। कान्हा, तुम्हें मेरी सौगंध, सौगंध। तुम राधा से मिलोगे और उसकी सभी बातें सुनोगे भी। ये क्या कह दिया दाऊ? सौगंध में बांध दिया मुझे। यदि सौगंध से कुछ शुभ होता है तो ये उचित ही है। उचित नहीं है दाऊ। राधा अभी मुझसे मोहित है, मुझसे आकर्षित है वो। किंतु जब ये मोह, ये आकर्षण टूटेगा और राधा को मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ में आएगा,
तब मेरी राधा मुझसे घृणा करेगी दाऊ, समझिए। राधा के विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों आ रहे? देखो कीर्तिदा, राधा भी बड़ी हो गई है। आज नहीं तो कल उसका विवाह होना ही है। किंतु आर्य, एक बार राधा से पूछ ले। राधा से क्या पूछना? वो कभी मेरी अपने बाबा की बात टालेगी? राधा, बाद में आती हूँ मैं, बाद में काका। मेरी बात तो सुनो। राधा, मैं बाद में बात करती हूँ बाबा। नहीं राधा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है इसी समय, बाकी सब बाद में। अच्छा बाबा बोलिए, शीघ्र बोलिए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके पश्चात तुम जहां जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। समय आ गया है कि तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया जाए। तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया जाए। जटिला भाभी और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा और योग्य वर ढूंढ रखा है। कुछ ही दिनों में वो सब परिवार सहित यहाँ आएंगे और फिर हम तुम्हारे विवाह की तिथि तय करेंगे। पुत्री, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी लाडली की विदाई की घड़ी आ गई है। शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, संकट में हमें शक्ति देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं माँ और बाबा को कृष्ण के बारे में सब बता दूं। किन विचारों में खोई हो तुम राधा? वो वचन निभाने का समय आ गया है जो तुमने मुझे दिया था। वचन दिया बाबा, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। जैसा आप कहें बाबा।